हेलो दोस्तों, वेलकम है, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सीजी कॉम्पिटिटर्स। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। सब्जेक्ट है केमिस्ट्री का सब्जेक्ट स्टार्ट हो चुका है। फिज़िक्स ख़त्म हो चुका है। फिज़िक्स हमने देखे थे, फिर हमने केमिस्ट्री देखे, उसके पहले हम बायोलॉजी देखे। तो साइंस में ये चीज़ें चल रही है। आज का जो टॉपिक है वो मैटर है, पार्ट 3 इसका लेके आए हैं। पदार्थ या जिसे द्रव्य कहा जाता है, इसका भाग 3 आज देखने वाले हैं। तो क्या कुछ खास है इस भाग में, इस पार्ट में, इस क्लास में आज देखेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, इसके पहले वाले क्लास की हम बात करें तो इसके पहले वाले क्लास में हमने क्या देखे थे भाई। एक तो हम देखे थे पदार्थों का वर्गीकरण किस प्रकार से था। एक तो भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण कैसे हुआ था, ये हमने पूरी बात की थी। जिसके अंतर्गत आप देख पाएंगे ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बीईसी, ये सारी बातें की थी। तो थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, 5 मिनट का रिवीजन है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इसके आगे। ठीक है, चलिए। तो मैंने कहा था कि जो अणु होते हैं, अणुओं के मध्य एक बल लगता है, ठीक है, और उस बल को अंतर आणविक बल कहते हैं। अंतर आणविक बल 2 प्रकार के होते हैं। एक आकर्षण बल होता है, दूसरा प्रतिकर्षण बल होता है। जब एक अणु दूसरे अणु को आकर्षित करता है तो वहाँ पर जो बल लगता है उसको आकर्षण बल कहते हैं, या जिसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के नाम से भी जाना जाता है इंग्लिश में। 2 अणुओं के मध्य अगर प्रतिकर्षण बल लगता है तो उसे फोर्स ऑफ रिपल्सन या प्रतिकर्षण बल कहते हैं। ये हमने बात की थी। चलिए, फिर हमने देखे थे एक एक करके ठोस में किस प्रकार की स्थिति बनती है, द्रव में, गैस में, प्लाज्मा में, बीसी में। तो ठोस में हमने क्या देखे थे भाई। ठोस में जो आकर्षण बल होता है बहुत अत्यधिक होता है एज कंपेयर टू प्रतिकर्षण बल या रिपल्शन बल। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर इनकी जो डेंसिटी है, घनत्व है ठोसों में, ठीक है, ठोस के अणुओं के मध्य जो डेंसिटी होती है बहुत अत्यधिक होती है, एकदम सघन होता है, जिसके कारण से इनका आकर्षण बल, अणुओं के मध्य आकर्षण बल अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। और इसके कारण आकार एवं इनका आयतन निश्चित होता था। किसी भी ठोस को की आकार और आयतन निश्चित होगा, ठीक है, ये हमने बातें की थी। गलनांक और क्वथनांक भी अधिक होगा। संपीड़न कम होगा, क्योंकि इसको संपीड़न कहने का मतलब इसको, ठीक है, इसको आसानी से हम क्या कर सकते हैं, हटा तो सकते हैं, ठीक है, ठोस को आसानी से क्या हटा सकते हैं, लेकिन उसको संपीड़ित नहीं कर सकते, इसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, ठीक है, वो टूट जाएगा। अगर कंप्रेस ज़्यादा करेंगे तो वो ठोस पदार्थ है टूट सकता है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल देखे थे, आपके आसपास के जितने भी ठोस पदार्थ होंगे, चाहे कुर्सी है, टेबल है, लोहा है, कूलर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, जो भी है वो इनके अंतर्गत आएंगे। फिर हमने द्रव की भी बात की थी। द्रव के अंतर्गत हमने क्या देखे, आकर्षण बल अधिक तो होगा रिपल्सन बल से, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होगा जितना ठोस में हुआ करता था। ठोस की अपेक्षा घनत्व कम होगी, क्योंकि यहाँ पर अणुओं के मध्य इनका आकर्षण बल, ठीक है, क्या होता है, बहुत कम होता है एज कंपेयर टू ठोस में। ठीक है, आकार अनिश्चित होती है, क्योंकि अगर किसी द्रव को किसी डिफरेंट जो है पात्र में अगर रखें तो वो अपना आकार ले लेता है। तो आकार अनिश्चित होती है, ठीक है, इनका कोई आकार नहीं होता। आयतन निश्चित होती है कि जितना है उतना ही रहेगा। गलनांक, क्वथनांक ठोस से कम होता है, संपीड़न ठोस से अधिक होता है। चलिए, फिर हमने गैस की भी बातें की। गैस में जो आकर्षण बल है, गैस की जो आकर्षण बल है वो बहुत ही कम होगा एज कंपेयर टू रिपल्सन बल से। घनत्व सबसे कम होगा, दोनों के कंपेयर में हम चले ठोस और द्रव के, तो ये इसमें गैस में सबसे कम होगा। क्यों? क्योंकि जो अणु है बहुत दूर दूर तक बिखरे होते हैं, और ऐसे में आकर्षण बल बहुत कम लगेगा, प्रतिकर्षण बल अत्यधिक लगेगा। आकार और आयतन अनिश्चित होगा। किसी भी गैस का आकार जो और आयतन हो वो क्या होगा, अनिश्चित होगा। क्वथनांक, गलनांक बहुत होगा, संपीड़न
बहुत ही अधिक होगा। ये हमने बातें की। फिर एक चौथा अवस्था आता है जिसको कहते हैं प्लाज्मा। ये अवस्था मैंने कहा कि प्रकृति में नेचुरली नहीं पाया जाता, नहीं मिलता, इसको क्रिएट किया जा सकता है, क्रिएट करते हैं, इसको बनाते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया ट्यूबलाइट का, ट्यूबलाइट बनाते समय इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है, ठीक है। प्लस जो है आवेश है, एक माइनस आवेश है, एक तरफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन को फ्लो, तो दूसरी तरफ करेंट का फ्लो होता है, और इसमें ऑर्गन और Hg मिलाकर, वाष्प मिलाकर इसको चौथी जो है अवस्था क्रिएट की जा सकती है। ये हमने बात की थी। फिर हमने बात की थी बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, जो फिफ्थ अवस्था है, पांचवा अवस्था। और इस अवस्था को हम कैसे जो है बनाते हैं, इसको कैसे जो क्रिएट करते हैं, जब निम्न ताप और निम्न दाब में किसी पदार्थ को रखते हैं तो ये अवस्था क्रिएट होती है, जैसे अति चालक हो गया। इस पांचवी अवस्था के बारे में हमने कहा था कि सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने भविष्य में ये, ठीक है, भविष्यवाणी की थी कि भविष्य में ये पांचवी अवस्था होगी, ठीक है। और इसी के मद्देनज़र आपको देखने को मिलेगा 2001 में एरिन एक्कोलान, वुल्फगैंग कैटरले, काफ़ी वुमेन, ये तीनों को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्यों? कि इन दोनों ने जो कहा था, सत्येंद्रनाथ और आइंस्टीन साहब ने, इन दोनों का जो भी बातें थी उनका यूज़ किया था, और यूज़ करके इन्होंने बताया था कि पांचवी अवस्था कैसी होगी। तो इस प्रकार से इसी कारण से इनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था, ठीक है। भौतिक का नोबेल पुरस्कार इनको मिला गया था। तो ये 5 अवस्था देख चुके थे, और साथ ही साथ पदार्थ की अवस्था में किस प्रकार से परिवर्तन होता था। जब ठोस को अत्यधिक तेज टेम्परेचर देते हैं, गर्म करते हैं, तो वो द्रव में चेंज हो जाता था, और इस प्रोसेस को हमने गलनीकरण कहा था, ठीक है। और ऐसे प्रोसेस के पॉइंट को हमने गलनांक बिंदु कहे थे। द्रव फिर रिटर्न अगर वापस ठोस में कन्वर्ट कराना है तो हम क्या करेंगे, इसका टेम्परेचर लो कर देंगे, और ये जो प्रोसेस है जब ये ठोस में तब्दील हो जाएगा, ये प्रोसेस फ्रीजिंग कहा जाता है। तो मैंने कहा कि कटोरी में, गिलास में, किसी पात्र में अगर पानी रख कर फ्रिज में रख देते हैं तो वहाँ का टेम्परेचर लगातार लो करते हैं, तो आपको देखने को मिलता है कि पानी जो है ठोस में, या पानी जो है बर्फ़ में तब्दील हो जाता है। फिर द्रव का गैस में तब्दील होने की जो क्रिया है वो क्वथनांक कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? क्वथनांक, बॉइलिंग। फिर रिटर्न अगर गैस से द्रव में कन्वर्ट होता है तो उसे संघनन कहते हैं। ठोस से गैस डायरेक्ट कन्वर्ट हो सकता है बिना द्रव के कन्वर्ट हुए, और इस प्रोसेस को ऊर्ध्वपातन कहते थे, ऊर्ध्वपातन कहते थे। और इसमें जो पदार्थ यूज होता था उसको हम ऊर्ध्वपातन पदार्थ कहते हैं। जैसे नेप्था हो गया आपका, जो है कपूर हो गया, मैंने जो एग्जाम्पल दिया था कपूर का। कपूर को आप जलाइए, और जलाने के बाद वो क्या है, द्रव में कन्वर्ट नहीं होगा, वो डायरेक्ट जो है गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब गैस को ठोस में कन्वर्ट करना है तो टेम्परेचर लो कर देता है। जब टेम्परेचर लो होता है और ये कन्वर्ट हो जाता है गैस का ठोस में, तो उसको निक्षेपण के नाम से जाना जाता है। इसका प्रोसेस क्या कहलाता है? निक्षेपण। तो ये सारी बातें की थी, और इसको मैं एक लाइन में भी लिखा था कि ठोस को अगर द्रव में कन्वर्ट करते हैं तो इस प्रोसेस को गलनीकरण कहते हैं। द्रव को गैस में कन्वर्ट करना है तो क्वथनांक कहते हैं। गैस को ठोस में कन्वर्ट होता है तब निक्षेपण कहते हैं। ठोस का जब गैस में कन्वर्ट होता है तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं। द्रव का ठोस में कन्वर्ट होता है तो जमना या फ्रीजिंग कहते हैं। गैस का द्रव में कन्वर्ट होना संघनन कहलाता है। तो ये चीज़ें याद रखिए। और एक और चीज़ मैंने बताया था, क्वथनांक क्या होता है और वेपोराइजेशन क्या है, वाष्पीकरण क्या होता है, दोनों में क्या अंतर है, क्या मेन डिफरेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा पिछला क्लास जो हमने देखे थे। आज की क्लास में हम जो बातें करने वाले हैं वो किस पर, पदार्थ का वर्गीकरण भौतिक अवस्था के आधार पर हो चुका है भाई। ठीक है, ये भौतिक अवस्था के आधार पर हम कर चुके हैं। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन स्टेट,
ये 5 अवस्था हम देख चुके हैं। अब बारी है रासायनिक संगठन के आधार पर, ठीक है, पदार्थ का वर्गीकरण। तो रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थ के वर्गीकरण पर हम जाए तो एक होता है शुद्ध, ठीक है, दूसरा होता है अशुद्ध। शुद्ध के 2 पार्ट होते हैं, 2 प्रकार, तत्व और दूसरा यौगिक, ठीक है। और तत्व के अंतर्गत धातु आएंगे, अधातु आएगा, उपधातु आएगा, मेटल, नॉन मेटल, मेटोलाइट। यौगिक के अंदर कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक आएंगे। मिश्रण की बात करें अशुद्ध के अंतर्गत कौन आएगा? मिश्रण। और मिश्रण के 2 प्रकार हैं, एक होता है समांगी मिश्रण, दूसरा विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में एक प्रकार है जिसको कहा जाता है विलयन। विषमांगी मिश्रण में एक प्रकार है जिसको कहा जाता है कलील या कोलाइड, एक दूसरा निलंबन। फिर हमने देखे विलयन के 3 प्रकार हैं। ठोस विलयन, ठीक है, जब ठोस को घोला जाता है तो उसे ठोस विलयन कहते हैं। द्रव में द्रव का घुलना द्रव विलयन कहलाता है। गैस में गैस का घुलना गैस विलयन कहलाता है। विषमांगी मिश्रण में कलील जो थे उस कलील के भी और प्रकार थे, ठीक है। फोम एक प्रकार का कलील है, पायस एक प्रकार का कलील है, सोल एक प्रकार का कलील है, ठीक है, हाइड्रोक्लोराइड एक प्रकार का कलील है। तो ये सारी बातें आज की क्लास में होगी, जितना हो सके, जितना हम कर सकें आज की क्लास में हम देखेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे प्रथम देखते हैं रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थों को वर्गीकरण शुद्ध रूप में किस प्रकार होता है, ठीक है। चलिए तो आज हमारा पार्ट 3 है मैटर का, आज स्टार्ट करते हैं भाई। तो हमारा हेडलाइंस क्या होगा? पदार्थों का वर्गीकरण रासायनिक संगठन के आधार पर, या रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। ठीक है, चलिए ठीक है। रासायनिक संगठनों के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण अब देखेंगे शुद्ध रूप में, ठीक है। इसका हम क्या देखेंगे? शुद्ध। एक होता है शुद्ध और दूसरा अशुद्ध। तो शुद्ध रूप में अगर हम बात करें तो कितने होते हैं भाई शुद्ध रूप में? एक होता था कौन सा? आपका तत्व, दूसरा यौगिक। तो एक देखेंगे तत्व और दूसरा देखेंगे यौगिक। एक हम देखेंगे तत्व और दूसरा देखेंगे यौगिक, ठीक है। तत्व कहने का मतलब है एलिमेंट, यौगिक कहने का मतलब कंपाउंड। चलिए तो सबसे फर्स्ट हम चलते हैं तत्व के ऊपर, फिर देखेंगे यौगिक के ऊपर। देखिए, अगर हम तत्व की बात करें, इसकी अगर परिभाषा देखें, परिभाषा
तो तत्व क्या है भाई? अगर आपसे पूछा जाता है एक लाइन में परिभाषा, व्हाट इज अ एलिमेंट, तत्व क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे, क्या बोलेंगे? चलिए, तो देखिए, एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ या एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने, ठीक है, द्रव को हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। सिंपल सी एक वर्ड में हम बात करें तो क्या है? एक ही प्रकार की परमाणुओं से बने पदार्थ तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तत्व कहलाते हैं। ठीक है, चलिए, पहली बातें। दूसरी बातें, इसको एक्चुअली नेक्स्ट पेज में मैं देखता हूं क्योंकि स्पेस नहीं है। तत्व या एलिमेंट, हम क्या करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज में देखते हैं। परिभाषा, मैंने क्या लिखा कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से निर्मित पदार्थ तत्व कहलाते हैं। पहले लिख लेता हूं, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। अगर इसके गुण की बात करें, तत्व के गुण की बात करें तो तत्व के क्या क्या गुण हैं? ठीक है, ये जो तत्व होते हैं, ये एक तो देखिए शुद्ध रूप समझते हैं। शुद्ध रूप मतलब जिसमें कोई ऐसे जो है मिक्स ना हो, जिसको सो अशुद्ध कर दे। ठीक है, शुद्ध रूप, पूरी शुद्ध रूप से ये पाए जाते हैं। तो इसी के जो है अंतर्गत है। यहां पर तत्व के प्रत्येक भाग, तत्व के प्रत्येक भाग का संगठन इनका संरचना, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, ठीक है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट आदि समान होते हैं। ठीक है, तत्व के गुण है। मैंने परिभाषा में क्या लिखा? मैंने लिखा कि भाई साहब, एक ही प्रकार के परमाणुओं से निर्मित पदार्थ को तत्व कहते हैं। तत्व के प्रत्येक भाग का संगठन संरचना, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार आदि समान होते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल की हम बात करें, जितने भी तत्व होंगे, ठीक है, जितने भी क्या होंगे? तत्व होंगे, चाहे वो लोहा हो, ठीक है, चाहे वो क्या है? फेरस हो, चाहे वो कॉपर हो, ठीक है, चाहे वो मैग्नीशियम हो, चाहे वो एल्यूमिनियम हो आदि, जितने भी आप तत्व देखेंगे, ठीक है, ये क्या है? तत्व है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से निर्मित होते हैं। अब अगर हम परमाणु संरचना देखेंगे, ठीक है, तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं। अगर इस तत्व के प्रत्येक भाग का संगठन, संरचना, परमाणु क्रमांक, भार जो है एक्सट्रैक्शन, ठीक है, सभी समान होते हैं। जैसे कि अगर इसकी हम बात करें, मान के चलिए फेस है, लोहा है, ठीक है, एक लोहे का मान के चलिए रॉड है,
एक क्या है, एक लोहा है, ठीक है, क्या है भाई साहब, एक लोहा है, इस प्रकार से। चलिए, ये जो लोहा है, पहले ठीक है, चलिए, ये जो लोहा है, मान के चलिए मैंने क्या कहा, लोहा है। इस लोहा को मैंने क्या किया, कई भागों में इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है, इसको कई भागों में मैंने काट दिया, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से कई भागों में इसको क्या किया, विभिन्न भागों में मैंने काट दिया। जब विभिन्न भागों में इसको काट दिया जाता है, काट देने पर भी इनकी जो भी संरचना होती है, ठीक है, जो भी क्या होगी, संरचना होगी, ठीक है, संरचना, संगठन, मैंने कहा संगठन, संरचना, परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट आदि सभी क्या होंगे, समान होंगे, सभी क्या होंगे, समान होंगे। तो अगर मैं इसको काट दूं, ठीक है, लोहे को या किसी भी तत्व को, किसी भी तत्व को कई टुकड़ों में काट दूं, तो यहाँ का, ठीक है, यहाँ का भी सेम होगा, कहने का मतलब यहाँ का भी, इस स्थान का संगठन, संरचना क्या होगा, सेम होगा। यहाँ का भी, इस जगह का संरक्षण जो है, संरक्षण, ठीक है, संरचना, इस जगह का भी संरचना, संगठन, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट एक ही होगा, ठीक है। तो इसको अगर डिफरेंट पार्ट में भी मैं काटूं, इस प्रकार से, अगर मैं इस प्रकार से बोलूं, ये कट कर इस प्रकार से ये हो जाता है, तो सभी की जो है चीज़ें समान होती है, बराबर होती है। इसका भी संगठन, संरचना, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार एक ही होगा, इसका भी जितने पार्ट में वो कट गया है सबका, ठीक है, संगठन, संरचना, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार आदि सभी बराबर होंगे, सभी समान होंगे, और इसी को हम कहते हैं क्या, तत्व। तो एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं और इनमें संगठन, संरचना, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार आदि समान होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, तत्व कहलाता है। और आप जानते हैं, ठीक है, कई तत्व हमारे वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए हैं, 108, 109, ठीक है, 108 के आसपास, ठीक है, ये खोजे गए हैं, इसकी हम चर्चा करेंगे। तत्व की बात करें, इसको हटा देता हूँ, इसको, तो ये तो हो गया है। अगर तत्व की बात करें तो ये कई यहाँ पर देखने को मिलता है। तत्व कितने प्रकार के, एक तो धातु, अधातु, उपधातु, ठीक है, एक होता है धातु या जिसे कहा जाता है मेटल, दूसरा उपधातु, नॉन मेटल, और तीसरा धातु, उपधातु, हाँ अधातु, ठीक है, मेटलॉइड। तो ये सारी चीजें हैं तत्व के अंदर, ठीक है। तो देखिए, धातु भी एक तत्व, उपधातु भी तत्व, अधातु भी तत्व। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे बाद में कहने का मतलब है अलग से इसका टॉपिक लाएंगे, एलिमेंट का अलग से हम टॉपिक लाएंगे, क्योंकि एक में देखेंगे तो बहुत कचड़ा हो जाएगा, ठीक है, एक में हम इसको देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कचड़ा हो जाएगा। इसलिए तत्व, एलिमेंट वाली बातें मैं यहाँ पर हालांकि बता दिया, लेकिन इसको अच्छे से हम देखेंगे, धातु, उपधातु, अधातु, ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं, किस प्रकार से पीरियोडिक टेबल में, जब पीरियोडिक टेबल वाला पार्ट हम देखेंगे तो पीरियोडिक टेबल में धातु कहाँ पाया जाता है, ठीक है, किस ब्लॉक में मिलता है,
ठीक है, उपधातु, अधातु, क्या क्या रिएक्शन वाली बातें होती है, ठीक है, ये सारी बातें हम करेंगे जब पीरियोडिक टेबल वाला पार्ट पढ़ेंगे। इसलिए इसको छोड़ देता हूँ, अभी इसको यहीं पर रखता हूँ, ठीक है, इसको हम बाद में हम पढ़ेंगे, बाद में देखेंगे। अब बारी आती है यौगिक की। यौगिक के भी दो प्रकार हैं, एक होता है कार्बनिक यौगिक, एक होता है कार्बनिक यौगिक, और दूसरा है अकार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक कहने का मतलब है ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, और अकार्बनिक यौगिक कहने का मतलब है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो ये हम देखेंगे। तो बारी है, अब तत्व हो चुका है, ठीक है, अब बात करेंगे यौगिक की। यौगिक या कंपाउंड, चलिए, तो भाई साहब यौगिक क्या है, कंपाउंड क्या है, इसकी हम बातें कर लेते हैं। चलिए, इसकी परिभाषा अगर हम बात करें तो क्या लिख सकते हैं, जब दो या दो से अधिक तत्वों को, किसको मिला रहे हैं भाई, दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में, एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं, ठीक है, दो या दो से अधिक तत्वों को जब एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं या मिलाने पर, तो क्या बनता है, तो यौगिक बनता है। क्या बनता है, यौगिक बनता है। यहां पर एक शब्द है, एक निश्चित अनुपात, ठीक है, यहां पर एक शब्द है, एक निश्चित अनुपात। तो जब दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में हम मिलाएं, तो जो बनने वाली चीजें हैं, ठीक है, वो क्या कहलाता है, वह यौगिक कहलाता है। आप कभी पढ़ते हैं तो हमेशा कंफ्यूज खाते हैं, तत्व क्या है, यौगिक क्या है, मिश्रण क्या है। तीन चीज़ें बहुत जो है दुखदाई होती है भाई, ठीक है, यौगिक है, मिश्रण है और तत्व, ये तीनों चीज़ में, ठीक है, बहुत देर में समझ आता है ये क्या चीज़ है। तो यहाँ पर यदि देखें तो तत्व, जैसे वहाँ पर तत्व स्वतंत्र रूप से पाया जाता है, ये भी आप यहाँ पर लिख लीजिए, जो तत्व है एकदम स्वतंत्र रूप से जो है पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ बातें करूँगा। देखिए यौगिक का कैरेक्टर, यौगिक का गुण, कैरेक्टर मीन्स गुण, यौगिक का गुण उसे बनाने वाले गुण से अलग होता है। ये क्या है, ये हम बात करेंगे, समझेंगे। आपको हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है, फिर आगे हम बात करेंगे, समझेंगे। ये आपको हालांकि भी समझ नहीं आ रहा होगा जो भी लिख रहा हूँ, ठीक है। यौगिक का गुण उसे बनाने वाले तत्वों के गुण से अलग होते हैं,
क्या होते हैं, अलग होते हैं। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल से हम समझते हैं। देखिए एक निश्चित अनुपात, अगर मैं बात करूं आप इस H2O, ठीक है, पहला एग्जाम्पल मैंने बात किया X2O, पानी, ठीक है। तो H2O क्या है, पानी है, ठीक है। ये किससे मिलकर बना है भाई साहब, अगर हम बात करें ये दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना है। H2O की बात करें तो H2O क्या है, हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल, ठीक है। किससे किससे मिलकर बना है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल मिलकर किसका निर्माण किया है, H2O का निर्माण किया है, पानी का निर्माण किया है। तो यहाँ पर ये जितने ये क्या है, ये दोनों क्या है भाई साहब, ये दोनों तत्व है, ठीक है। क्या है, ये दोनों क्या है, ये तत्व है। ये दोनों क्या है, ये दोनों तत्व है। और ये जो बना है वो क्या हो गया है, बन गया है यौगिक बन गया है। क्या बन गया है, यौगिक बन गया है। तो मैंने क्या कहा, आप अब देख सकते हैं, परिभाषा पढ़िए। जब 2 या 2 से अधिक तत्व, ये 2 है, 2 से अधिक हो सकते हैं, ठीक है, 2 या 2 से अधिक तत्वों का एक निश्चित अनुपात में, यहाँ पर अनुपात मायने रखता है। यदि जब भी यौगिक की बात करते हैं तो एक निश्चित अनुपात में जब उसको मिलाते हैं तब जो बनता है वो यौगिक कहलाता है। तो एक निश्चित अनुपात क्या है, 2:1। इसका अनुपात क्या है, 2:1। कहने का मतलब है हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल मिलकर किसका निर्माण करते हैं, पानी का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट मैंने लिखा कि यौगिक का गुण उसे बनाने वाले तत्वों के गुण से अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ये कैसे अलग हो रहा है, अब देखिए ये क्या है, ये पानी है, ये क्या है, पानी है, वाटर है, वाटर है पानी। और पानी क्या है भाई साहब, पानी क्या है, द्रव है। पानी क्या है, एक प्रकार का द्रव है। यहाँ पर देखिए ये है, क्या है, अलग अलग ये हाइड्रोजन, ठीक है, ये क्या है, ये गैस है। ऑक्सीजन क्या है, ये भी क्या है, गैस है। तो इनका कैरेक्टरिस्टिक अलग शो कर रहा है। इनकी अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, इनका गुण की बात करें तो कैसा बिहेव है, ये गैस की तरफ बिहेव करता है। ये पहले गैस था, दोनों गैस है, और दोनों गैस को हम जब मिलाए हैं, ठीक है, हाइड्रोजन भी एक गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस है, तो मिलाए तो हमें क्या मिला, हमें मिला द्रव। हमें क्या मिला भाई साहब, हमें मिला द्रव। कहने का मतलब हमें मिला पानी। तो यही कहने वाला है कि यौगिक का गुण उसे बनाने वाले तत्वों के गुण से अलग होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग है, ये गैस है, गैसेस है, और पानी जो है क्या है, द्रव है, ठीक है। तो दो अलग अलग, दो जो है, ठीक है, 2 या 2 से अधिक तत्व, ये मायने रखता है आपका निश्चित अनुपात, एक निश्चित अनुपात में मिला जाए। जैसे अगर हम किसी की बात करें, ठीक है, CO2 की बात करें, अगर हम किसकी बात करें, CO2 की, ठीक है, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो CO2 की बात करें तो सबसे पहले ये बना है किससे, कार्बन का 1 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल मिलकर क्या, किसका निर्माण किए हैं, किसका निर्माण किए हैं, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किए हैं। वहीं पर तीसरी की बात करूं तो कुछ भी एग्जाम्पल है, जितने भी हैं वो क्या है, तत्व है। जैसे NaCl तत्व जो है यौगिक है, ठीक है। आपका CH4
यौगिक है, आपका SO2 यौगिक है, ठीक है, आपका जितने भी है Al2 यौगिक है, जितने भी आप देखेंगे ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है, यौगिक कहलाती है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड देख सकते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन का मिश्रण कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो इसमें सोडियम का एक मॉलिक्यूल, क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल मिला है, यहाँ पर CH4 में अमोनिया में क्या मिला है, आपका कार्बन का एक मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन का 4 मॉलिक्यूल, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर का एक मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल, ठीक है। एल्यूमिनियम, ठीक है, यहाँ पर Al2O, यहाँ पर मैं लिखी एल्यूमिनियम, ठीक है, ऑक्साइड, यहाँ पर Al2O लिख सकते हैं। तो ये अगर ये बना है तो ये एल्यूमिनियम का 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल, कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन का 1 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल। तो इस प्रकार से जितने भी चीज़ें बनेंगी, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, वो सभी तत्व कहलाएंगे। और यहाँ पर जो बनने वाला यौगिक है और जिसको बनाने वाला तत्व है, वो दोनों के बीच के जो गुण हैं, वो दोनों का जो गुण है वो डिफरेंट होगा, और दोनों के गुण जो में, ठीक है, विषमताएं देखने को मिलेगी, दोनों का गुण अलग अलग है। क्लियर है चीज़ें, बातें क्लियर हैं। चलिए, ये हो गए यौगिक। अब आप देख लिए तत्व, अब आप देख लिए क्या, यौगिक, ठीक है। अब बात करेंगे किस पर, अब बात करेंगे मिश्रण पर। थर्ड हमारा जो है वो क्या है, मिश्रण। और मिश्रण एक प्रकार की क्या है, अशुद्ध है। जैसे कि यहाँ पर हमने ये बात की थी, ठीक है, मिश्रण शुद्ध रूप में ये चीज़ें देख चुके हैं, तत्व देख चुके हैं। धातु अधातु, धातु की बातें मैं बाद में करूँ, मैंने कहा जब पीरियोडिक टेबल में पढ़ाऊंगा तो उस समय ये सारी बातें होंगी, तो उसको जो है अलग रखिए अभी। हाँ, यौगिक 2 प्रकार के होते हैं, कार्बनिक यौगिक और दूसरा अकार्बनिक यौगिक, ठीक है। तो ये अगर देखें तो कुछ नहीं है, नाम से स्पष्ट है। इसको मैं देखें कि यौगिक के प्रकार, ठीक है, यौगिक के क्या है, प्रकार। तो यौगिक के प्रकार में चलेंगे, टाइप्स ऑफ कंपाउंड, इसको हम लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ कंपाउंड। तो यौगिक के प्रकार, यौगिक के 2 प्रकार होते हैं भाई साहब। एक होता है आपका कार्बनिक यौगिक, मैंने लिखा है कार्बनिक यौगिक, ठीक है, और दूसरा अकार्बनिक यौगिक, निक यौगिक। कार्बनिक यौगिक ऐसे यौगिक होते हैं, ठीक है, इसमें किसकी मात्रा होती है, ठीक है, जब कार्बन, इसमें जब कार्बन एवं हाइड्रोजन की क्या हो, उपस्थिति हो, क्या हो, उपस्थिति हो, तब उसे हम कहते हैं कार्बनिक यौगिक, ठीक है। जब इसमें कार्बन एवं हाइड्रोजन की अनुपस्थिति हो, अनुपस्थिति हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे जो है अकार्बनिक कहते हैं। नाम से स्पष्ट है, जिसमें कार्बन की मात्रा हो। जैसे अगर हम देखें, जितने भी एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे अगर आपका CH3, ठीक है, CH4, C2H5, ठीक है, जितने भी है, C6H12O6, जितने भी आप देखेंगे तो ये जितने भी यौगिक है वो इसमें क्या है, कार्बन की मात्रा है, ऑक्सीजन की मात्रा है, ठीक है। और कार्बन और ऑक्सीजन की एक निश्चित मात्रा जब होती है तो इसको हम क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। अकार्बनिक यौगिक जिसमें कोई कार्बन ही मौजूद नहीं हो, ठीक है, जैसे NaCl, ठीक है, जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड,
MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, आपका Na2Cl3, आपका NaOH, जितने भी है, ठीक है, जितने भी है वो क्या है, वो क्या है आपका अकार्बन, जिसमें ठीक है कार्बन की मात्रा आपको, या सॉरी यहाँ पर कार्बन की मात्रा होगी, ठीक है, मैंने क्या कहा, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा NaOH, ठीक है, अब क्या लिख सकते हैं, जैसे Al2O3, आपका मैग्नीशियम क्लोराइड, जितने भी इस प्रकार के हैं जिसमें, अरे यहाँ भी क्लोराइड जम गया, ठीक है, ये आ जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के हैं वो क्या है भाई साहब, जिसमें क्या हो, कार्बन मौजूद है। सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, कार्बन या हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, वहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, ये क्या है, ये है जो है अकार्बनिक यौगिक, और जिसमें कार्बन की मात्रा या हाइड्रोजन की मात्रा हो उसको क्या कहते हैं, यौगिक, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये हो गया, इसके प्रकार हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे मिश्रण की, किसके, मिश्रण या मिक्सचर, या जिसे कहा जाता है मिक्सचर, ठीक है। देखिए मिश्रण और मिक्सचर की बात करें तो यहाँ पर परिभाषा हम लिख लेते हैं पहले, फिर आगे की जो है बातें करेंगे, ठीक है। परिभाषा हम लिख लेते हैं, परिभाषा की बातें कर लेते हैं पहले। तो क्या बोले, जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिक, यहां दो शब्द है, तत्व भी है आ जाएंगे, यौगिक भी आ जाएंगे। जब दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिक को किसी भी अनुपात में, यहां अनुपात मायने नहीं रखता, किसी भी अनुपात में मिलाया जाए तो वह क्या कहलाता है, तो वह मिश्रण कहलाता है भाई साहब, क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है, ठीक है। बोलते हैं ना मिक्सचर कर दो भाई, ठीक है। चलिए कैसे बोलेंगे सर, आप बोलेंगे कैसे ये होगा, कोई भी अनुपात में। तो मैं एग्जांपल देता हूं, अगर मैं बोलूं, ठीक है, कि भाई साहब मुझे ना बहुत जो है प्यास लग रहा है, अभी गर्मी का मौसम है, ठीक है, मार्च का महीना है, आप क्या करिए मेरे लिए, क्या करिए, नींबू पानी बनाइए। मैंने क्या कहा, आप एक गिलास लीजिए, ठीक है, और गिलास लीजिए, मैंने कहा आपसे कि आप गिलास लीजिए और गिलास लेकर क्या बनाइए मेरे लिए, एक मस्त से एकदम नींबू पानी निचोड़ दीजिए मेरे लिए, ठीक है। मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रहा है, क्योंकि अभी किसका महीना है, मार्च का, गर्मी का मौसम है, तो प्यास लगेगा, तो नींबू पानी जो है बेस्ट है। तो आप क्या करेंगे, सर मैंने एक नींबू डाल दिया, पानी डाल दिया, ठीक है, साथ ही साथ शक्कर डाल दिया, ठीक है। आप कहेंगे सर यहाँ शक्कर भी है प्लस पानी तो है ही, पानी तो रहेगी भाई, और नींबू निचोड़ दिया, बन गया नींबू पानी। आप यही करेंगे। तो क्या आप मापते हैं, क्या आप मापते हैं कि भाई साहब मैं नींबू पानी बना रहा हूँ को तो कितना नींबू निचोड़ूँ। अगर एक गिलास पानी है
तो कितना, 1 नींबू डालूं कि 2 नींबू डालूं, कि 1 चम्मच शक्कर डालूं कि 2 चम्मच शक्कर डालूं। शक्कर स्वाद अनुसार, किसका कहने का मतलब है जो ज़्यादा मीठा पीता है उसके लिए मीठापन ज़्यादा होना चाहिए, जो कम मीठा पीता है जो उसके लिए मीठापन कम होना चाहिए। ठीक है, तो आप इस प्रकार से बनाते हैं नींबू पानी, तो ऐसे ही बनाते हैं ना, शक्कर डाल दिए पानी में, ठीक है, और नींबू निचोड़ दिए तो बन गया है, ठीक है, नींबू पानी। तो यही क्या कहलाता है, मिक्सचर कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, मिक्सचर कहलाता है। जब दो या दो से अधिक तत्वों को हम क्या करते हैं, तत्व या यौगिक, यहाँ पर 2 शब्द लिखा मैंने, तत्व भी लिखा है और मैंने क्या किया है, यौगिक भी लिखा है। तत्वों को या यौगिक को किसी भी अनुपात में, यहाँ पर अनुपात मायने नहीं रखता। जैसे कि आपके अगर यौगिक की बात करें तो यौगिक में अनुपात मायने रखता था, एक निश्चित अनुपात में होनी चाहिए। अगर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अनुपात की बात करूं तो 2:1 है। अगर इसका अनुपात मैं क्या कर दूं, 4:1 कर दूं या 4:2 कर दूं, इसका मतलब H2 कर दूं और H4 कर दूं, O कर दूं, तो कुछ बनेगा, कुछ भी बनेगा नहीं। ठीक है, ये यौगिक नहीं कहलाएगा। तो एक निश्चित अनुपात होनी चाहिए। हाइड्रोजन का मैं 4 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 4:5, 4:6, 7:8 कुछ भी करूं तो ये नहीं बनेगा, ये यौगिक नहीं कहलाएगा। यौगिक कब कहलाएगा, जब उसकी अनुपात, किसी भी तत्वों का जो अनुपात होगा वो निश्चित होगा। हाँ भाई, ये बनेगा। ठीक है, इसके अलावा ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं, वहाँ भी अगर कार्बन की मात्रा अगर 5 या 10 कर दूं, कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात 5:10 कर दूं, क्या बनेगा, नहीं बनेगा। तो इसमें अनुपात मायने रखता है, यहाँ पर अनुपात मायने नहीं रखता। आप नींबू पानी बना के पिलाइए भाई हमें किसी दिन, ठीक है, तो ये मायने नहीं रखता। ये आप कई एग्जाम्पल्स देख सकते हैं जितने भी हैं। अगर मैं शक्कर के साथ जो है नमक मिलाऊं, ठीक है, पानी के साथ अगर तेल मिलाऊं, यदि मैं पानी के साथ दूध मिलाऊं, ठीक है, यदि मैं पानी के साथ मिट्टी मिलाऊं, यदि मैं बालू के साथ सीमेंट मिलाऊं, यदि मैं चावल के साथ कंकड़ मिलाऊं, ठीक है, चावल साफ करते तो क्या रहता है, कंकड़ रहता है। पानी के साथ, ठीक है, अल्कोहल मिलाऊं, तो इतनी सारी चीज़ें, जितने भी आप जो है चीज़ें देखेंगे, ठीक है, वो किसके जो है एग्जाम्पल हो गए, मिश्रण, जहाँ पर कोई भी अनुपात नहीं रहेगा, अनुपात जाए भाड़ में। ठीक है, आप पहले नींबू पानी का स्वाद लीजिए। ठीक है, इसमें तत्व यौगिक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जैसे बालू सीमेंट हो सकता है, चावल कंकड़, पानी अल्कोहल, पानी मिट्टी, पानी दूध, पानी के साथ तेल, ठीक है, जितने भी हैं वो क्या होगा, मिश्रण कहलाएगा भाई साहब। क्या कहलाएगा, मिश्रण कहलाएगा। तो इस चीज़ को आप क्या करिए, ध्यान रखिए, याद रखिए। ठीक है, तो आप देख लिए तत्व, आप देख लीजिए यौगिक, और आप देख लिए ये मिश्रण। चलिए, अब यहाँ पर हम बात करेंगे, देखिए मिश्रण देख लिए, यौगिक देख लिए, तो मिश्रण और यौगिक में थोड़ा हम डिफ्रेंशिएट देखते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, थोड़ा अंतर देखते हैं, क्या क्या अंतर है वो हम बातें करेंगे। ठीक है, चलिए। लेकिन उसके लिए थोड़ा वक्त है, थोड़ा ब्रेक है 2 मिनट का। बहुत टाइम से बोल बोल के मैं भी थक जाता हूँ, तो 2 मिनट रेस्ट चाहिए मुझे। उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। तब तक आप चीज़ों को समझिए। ठीक है, आते हैं 2 मिनट के बाद, फिर कंटिन्यू करते हैं। चलिए, ठीक है।
चलिए, फिर से वेलकम है, फिर से स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सिजी कॉम्पिटिटर्स। आप देख पा रहे हैं हमारी क्लास केमिस्ट्री की। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं भाई, और आगे हम बात करते हैं। हम देखते हैं अब मिश्रण और यौगिक में अंतर, क्या क्या अंतर है। तो मिश्रण एवं यौगिक में अंतर। Difference between mixture and compound. Difference between mixture and compound. एक लाइन खींच लेते हैं इधर भी, और एक लाइन खींच लेते हैं इधर भी, और पहले लिख देते हैं। इस तरफ हम बात करेंगे मिश्रण की, और दूसरे तरफ बात करेंगे यौगिक की। यही करते हैं हमेशा। जब भी दो पक्षों में डिफरेंट करना है, ठीक है, तुलना करना है, तो आप इस प्रकार से करिए काम, ये इस प्रकार से बनाइए, ठीक है, सबसे बेटर रहता है। चलिए, तो परिभाषा को आप डाल सकते हैं एक लाइन में, ठीक है। चलिए, और क्या क्या है पहले लिख लेते हैं, फिर अगर उसमें है तो उसमें बातें करेंगे। मिश्रण में इसके संगठन पदार्थों के सभी गुण पाए जाते हैं। इसके पहले लिख लेते हैं, फिर बातें करेंगे, ठीक है। संगठक पदार्थों के सभी गुण समाहित होते हैं, सभी गुण पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन यदि करें यौगिक में, ठीक है, इसके संगठक के तत्वों के गुणों में अंतर होता है। हम देखे हैं अंतर होता है। पहली बातें, दूसरी बातें, इसमें इसके निर्माण में या मिश्रण के निर्माण में ना तो ऊर्जा शोषित होती है और न ही
मुक्त होती है, न ही ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, इनके बनने पर, मिश्रण के बनने पर कोई एनर्जी, ठीक है, एनर्जी ऑक्यूपाई नहीं करता, एनर्जी लॉस नहीं होता, और ना ही एनर्जी क्या है उसको मुक्त नहीं करती। ठीक है, यौगिक के निर्माण में या इसके निर्माण में ऊर्जा की अगर बात करें तो ऊर्जा या, ठीक है, या तो मुक्त होती है या तो क्या होती है, मुक्त होती है, या शोषित होती है। और शोषित होती कहने का मतलब शोषित होती है। चलिए, इनमें निश्चित अनुपात की जरूरत नहीं है, निश्चित अनुपात की जरूरत नहीं होती। इसे बनने के लिए, इसके लिए, ठीक है, इसके लिए एक निश्चित अनुपात होना जरूरी है। इसके लिए एक क्या होना चाहिए, निश्चित अनुपात, यौगिक के लिए एक निश्चित अनुपात होना जरूरी है। चलिए, कोई रासायनिक सूत्र नहीं होता इसके कोई, ठीक है, कोई रासायनिक सूत्र नहीं होता, और इसका रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, रासायनिक सूत्र होता है भाई साहब। इसमें दो या दो से अधिक प्रकार के अणु हो सकते हैं। इसमें दो या दो से अधिक प्रकार की अणु हो सकते हैं। इसमें एक ही प्रकार के अणु होते हैं। इसमें क्या होते हैं, एक ही प्रकार के क्या होते हैं, अणु होते हैं। चलिए, तो ये बातें हैं इसकी। ठीक है, चलिए, तो ये है मिश्रण और यौगिक में अंतर। मिश्रण में इसके संगठन, पदार्थों के गुण जो है इसी में पाए जाते हैं, जो बना है और जिसके द्वारा बनाए गए हैं, दोनों का गुण एक ही होता है। यहाँ पर यौगिक में इसके संगठन के तत्वों के गुण अलग अलग होते हैं। निर्माण में न तो ऊर्जा मुक्त होती है न शोषित होती है। इसके निर्माण में ऊर्जा भी मुक्त होती है, शोषित होती है। एक निश्चित अनुपात की यहाँ पर जरूरत होती है। ठीक है, कहाँ पर, यौगिक में, और यहाँ पर नहीं होती मिश्रण में। ठीक है, इनमें के जो अणु होते हैं, मिश्रण में जो अणु होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, एक दूसरे के, ठीक है, दोनों अलग अलग प्रकार के होते हैं। और इसमें एक ही प्रकार के अणु, हालांकि वो, ठीक है, अनुपात सेम रहता है, ठीक है, लेकिन अणु भी एक प्रकार के होते हैं। ये चीज़ याद रखें। तो ये है कुछ जो है डिफरेंट जो आप कर सकते हैं इन दोनों में। अब बात करेंगे आगे किसकी चर्चा, यहाँ पर हम बात करेंगे मिश्रण के प्रकार की बात करेंगे।
अब जैसे कि आप देख सकते हैं मिश्रण के दो प्रकार हैं, एक कहलाता है समांगी मिश्रण और दूसरा कहलाता है विषमांगी मिश्रण। ठीक है, एक कहलाता है समांगी मिश्रण और दूसरा विषमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण क्या है, विषमांगी मिश्रण क्या है, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो हम चलते हैं मिश्रण के प्रकार। मिश्रण के प्रकार या जिसे कहा जाता है टाइप्स ऑफ मिक्सचर। एक होता है आपका, मैं ऐसे ही दोनों को हम एक साथ देख लेते हैं। ठीक है, दोनों चीजों को हम एक साथ देख लेते हैं। तो मैंने क्या कहा, एक है समांगी, ठीक है, या जिसे कहा जाता है होमोजीनस मिक्सचर। समांगी मतलब समान, होमोजीनस मिक्सचर। और दूसरा विषमांगी, विषमांगी मिश्रण, या जिसे कहा जाता है हेट्रोजीनस मिक्सचर। अब ये क्या है भाई साहब, देखिए अगर इसकी हम चर्चा करें, ठीक है, समांगी मिश्रण की, तो सबसे पहले हम समांगी मिश्रण पर चलते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे किसमें, समांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण की बात करें तो यहां पर देखिए, जब, समझिएगा, ठीक है, मैं लिखता हूं जब, ठीक है, मिश्रण में जो यौगिक होते हैं या जो तत्व होते हैं, मिक्सचर का मतलब हमने क्या कहा था कि जब दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिक का अनुपात मिलाया जाता है, अनुपात को हम क्या कहते हैं, ये किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है तो उसे मिश्रण कहते हैं। तो हमने क्या कहा, जब तत्व या यौगिक मिक्सचर में या मिश्रण में क्या होता है, पूरी तरह से घुल जाते हैं, पूरी तरह घुल जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। मैंने क्या कहा, जब तत्व या यौगिक मिश्रण में पूरी तरह घुल जाते हैं, ठीक है, पूरी तरह से घुल जाते हैं, तब उसे हम क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे पूरी तरह घुलने का मतलब क्या है भाई साहब, जैसे पूरी तरह घुलने का मतलब क्या है, यदि मैं पानी और दूध, समझिएगा मेरी बातें, समझिएगा, पानी और दूध, यदि मैं पानी और दूध को मिला दूं, ठीक है, तो क्या आप पहचान सकते हैं, क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई साहब
कितना पानी मिला है और कितना दूध मिला है, या देखकर भी आप जान सकते हैं क्या कि भाई साहब इतना लेवल में पानी मिला है ये और इतना लेवल में ये दूध मिला है, ठीक है, या ये तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जब किसी मिश्रण में ये हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि जो तत्व ये यौगिक मिले हैं, ठीक है, वो कितना कितना मिला है, या ठीक है पूरी तरह से उसको अलग नहीं कर सकते, कितना मिला है ये भी, और उसको जब अलग नहीं किया जा सकता तब उसे कहते हैं समांगी मिश्रण। जैसे कि यहाँ पर ठीक है पानी और दूध, जैसे दूध जो है क्या बोलते हैं वाले भाई साहब जो हैं, ठीक है, जो बेचते हैं दूध वगैरह, तो आप तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं भाई 1 लीटर पानी है, 1 लीटर दूध है, उसमें कितना पानी मिला के बेच रहा है उसको तो, ठीक है, आपको थोड़ी पता, इसलिए वो क्या है कितना भी पानी मिला है आपको तो पता ही नहीं चले, क्योंकि ये क्या है समांगी मिश्रण। दूसरी बात है, अगर मैं पानी में शक्कर मिला दूं तो क्या आपको पता चलेगा कि घोल दूं, मिला दूं मतलब पूरी तरह से घोल दूं, ठीक है, पानी और शक्कर का जो घोल बना है वो कितनी मिला दूं वो आपको पता चल जाएगा कि भाई साहब, आपको ये तो पता नहीं चलेगा पहली बात तो कि उसमें शक्कर घुला है, देखकर आप बता नहीं सकते कि शक्कर घुला है, क्योंकि ठीक है आप देखेंगे तो थोड़ा हल्का वाइटनिंग आ जाएगा, शक्कर के कारण हल्का से पानी में हल्का वाइटनिंग आ जाएगा, लेकिन ये नहीं बता सकते कि शक्कर घुला है कि नमक घुला है। आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, उसको निकाल नहीं सकते बाहर, अलग अलग नहीं कर सकते आप। अगर मैं शक्कर पानी को अगर मैं आपको दूं कि भाई साहब शक्कर को अलग करिए पानी को, तो आपके लिए मुश्किल होगा, नहीं कर पाएंगे। तो ये समांगी मिश्रण है। अगर मैं कहूं कि पानी में मैंने एल्कोहल मिलाया है, एल्कोहल, ठीक है, पानी में मैंने क्या किया एल्कोहल मिलाया, तो जो भाई साहब ठीक है एल्कोहल कितना है पानी कितना है आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे चीज़ों को, ठीक है, ऐसे मिश्रण को जो हम आइडेंटिफाई देखकर भी नहीं कर सकते और न ही इसको अलग अलग कर सकते हैं, ऐसे चीज़ों को, ऐसे मिश्रण को समांगी मिश्रण के नाम से जाना जाता है, ऐसे को समांगी मिश्रण कहते हैं। और समांगी मिश्रण के एक जो है एग्जाम्पल, जो इसके टाइप्स जो है वो क्या है, वो है सॉल्यूशन है, विलयन है, क्या है हम आगे पढ़ेंगे क्या है विलयन, इसका जो उदाहरण है क्या है विलयन है, वो हम आगे देखेंगे। खैर इसके क्या है टाइप्स है, चलिए। तो विलयन क्या है, एक प्रकार का समांगी मिश्रण ही है, ठीक है, सॉल्यूशन जिसको कहा जाता है विलयन, ठीक है, एक प्रकार का क्या है समांगी मिश्रण है। चलिए अब विषमांगी मिश्रण की बात करें तो जब तत्वों या यौगिक मिश्रण में पूरी तरह नहीं घुलते, नहीं घुल पाते, नहीं क्या है घुल पाते, ये घुल लिखा है, नहीं घुल पाते, तब उसे क्या कहते हैं, तब उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं, विषमांगी मिश्रण कहते हैं भाई। पूरी तरह नहीं घुल पाने कहने का मतलब यहां पर भी मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, ठीक है। अगर मैं बालू और सीमेंट को जब मिला दूं, ठीक है, मैंने क्या किया बालू और सीमेंट को मिला दिया, तो ये भी क्या है एक मिश्रण है, लेकिन ये किस प्रकार का मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है, हेट्रोजीनियस जो मिक्सचर है। इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं, देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई साहब कौन सा बालू है कौन सा सीमेंट है, ठीक है, बालू कितना है सीमेंट कितना है। जो घर बनाने वाले देख के बता सकते हैं, अरे भाई साहब यहाँ सीमेंट कम लगा है तो सीमेंट और डाल दीजिए, या फिर सीमेंट अधिक हो गया है तो बालू कम है तो बालू डाल दीजिए, या फिर जो है ऐसे में सीमेंट ज़्यादा होगा तो दरारें आ जाएगी फट जाएगी। तो घर बनाने वाले को पता है
कि सीमेंट अधिक मात्रा में होने पर, ठीक है, वो क्या है, वो पकड़ता नहीं और वो फट जाता है, आपकी दरारें आ जाती हैं। तो सीमेंट है ज़्यादा तो बालू मिक्स कर दिया, ऐसे में पकड़ेगा नहीं, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो इसमें अब आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई साहब हाँ इसमें बालू और सीमेंट मिला है, आप देख के बता सकते हैं और उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसको बाहर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, बाहर भी निकाल सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दोनों की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आइडेंटिफाई हो सकती है। एक याद रखिए, समांगी मिश्रण में देख के आइडेंटिफाई नहीं हो सकती, विषमांगी में देख के आइडेंटिफाई हो सकती है कि ये कौन सा मिक्सचर है। दूसरी बातें, यदि मैं चाहूँ करूँ कि पानी में मैंने क्या मिला दिया, पानी में मैंने क्या मिला दिया, मिट्टी मिला दिया, ठीक है। तो जब मिट्टी मिलाया जाता है तो अगर मिट्टी के कण बैठ जाते हैं, ठीक है, या फिर जो है घुला नहीं रहता, उस अगर घोल भी दिए, मान के चले तो घोल भी दिए तो नीचे का जो है कण बैठ जाएगा, मिट्टी है, तो आपको पता चल जाता है भाई साहब ये मिट्टी इसमें मिला है, ठीक है, क्या है, मिट्टी है। तो उसको आप देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पानी में क्या है, मिट्टी है। बालू में सीमेंट है, देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आप, ठीक है, घर की महिलाएं क्या है, चावल जो है साफ करती है और चावल में अगर कंकड़ है, कंकड़ मिला है, तो आप जो है देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि चावल में क्या है, कंकड़ मिला है। शक्कर में, ठीक है, जो है कुछ भी मिला दीजिए, ठीक है, जो मिक्सचर होना चाहिए भाई, जो है एग्जैक्टली कहने का मतलब जो प्रकृति में वो चीज़ पॉसिबल है। जैसे बालू में सीमेंट मिला है तो देखिए पॉसिबिलिटी भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी मिला दे रहे हैं, कुछ भी मिला दिए हैं। अरे भाई बालू सीमेंट का एक मिक्सचर है, उसको मिलाया जाता है, ठीक है, पानी के साथ मिट्टी मिलाया जाता है, चावल के साथ कंकड़ रहता है। ऐसा नहीं कि हम कहीं से भी कुछ भी मिला रहे हैं। कुछ भी मिलाने का मतलब है कि जो चीज़ें एक्चुअल में मिलनी चाहिए, जिससे चीज़ें बनी, जिससे एक्चुअल में मिश्रण बने, ऐसा नहीं कुछ भी मिला के उसको मिक्सचर बना दिए। अगर मैं बोलूँ दाल है, दाल के साथ मैंने गेहूं मिला दिया, ठीक है, चलिए मैंने क्या किया, दाल है और दाल के साथ गेहूं मिला दिया, तो भाई दाल के साथ गेहूं मिला दिया तो हालांकि ये तो मिक्सचर है, मिश्रण है, लेकिन क्या एक्चुअल में मिश्रण होना चाहिए? दाल के साथ कभी गेहूं मिलेगा? दोनों का जो है, ठीक है, 36 का आंकड़ा है, कहने का मतलब दाल और गेहूं, ठीक है, एक साथ अगर दाल के दाने और गेहूं के दानों को मिलाऊं तो हालांकि ये तो मिक्सचर है, लेकिन इसमें ये भी पचा सकते हैं आप, क्या है, विषमांगी मिश्रण है हालांकि, लेकिन ऐसा नहीं है भाई साहब कि कुछ भी मिला दीजिए। मिलाने का मतलब है कि जो रियल में होता है, जो चीज़ें रियल में होती हैं। कभी दाल के साथ गेहूं देखिए नहीं, हालांकि मिल गया है, वो मिश्रण भी है, विषमांगी मिश्रण है, लेकिन ऐसा हम नहीं लेंगे। एग्जाम्पल वही लेंगे जो प्रकृति में होती है, एक्चुअल में चीज़ें होती है, ठीक है। तो बालू के साथ सीमेंट मिलता है, पानी के साथ मिट्टी मिलता है, चावल के साथ कंकड़ रहता ही है, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो मिश्रण के प्रकार में एक समांगी मिश्रण, दूसरा विषमांगी मिश्रण। चलिए, विषमांगी मिश्रण के दो प्रकार थे, इसको भी हम देखेंगे। एक है कोलाइड और दूसरा निलंबन। एक है निलंबन, क्या है, एक है निलंबन सस्पेंशन और इसका कोलाइड। कोलाइड आप देख सकते हैं, यहां पर मैंने क्या किया, ठीक है, निलंबन और कोलाइड, और इसका एक है समांगी मिश्रण का एग्जांपल है, इसका और है विलियन सॉल्यूशन। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे घटना घटित हो रही है। हमने पहले शुद्ध के रूप में तत्व देखे, फिर यौगिक देखे। ये इसकी बातें मैंने कहा कि ये जो धातु, अधातु, उपधातु जब पेरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो उस समय हम बातें करेंगे, क्योंकि पेरियोडिक टेबल की जरूरत होगी केमिस्ट्री में, ठीक है। धातु कहाँ है, उपधातु कहाँ है, कौन से ग्रुप में है, कौन से वर्ग में है, ठीक है। पेरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड है, राइट साइड है, जो भी है ये हम बातें करेंगे, इसलिए इसको छोड़ दिया हूँ क्योंकि ये लंबा प्रोसेस है। चलिए, यौगिक हमने देख लिए पूरी तरह से, अशुद्ध के रूप में मिश्रण भी देख लिए, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण अभी क्या है देखें, ठीक है। अब समांगी मिश्रण में एक प्रकार है जिसको कहा जाता है विलयन, तो हम उसकी पहले ही हम बातें करेंगे, ठीक है। किसकी बातें करेंगे, विलयन की, कलिल की। चलिए, तो सबसे पहले हम बातें करेंगे इसकी, विलयन की। तो ये हो गया है
समझ गए ना कि और समझाने की जरूरत है? अभी निलंबन और कोलाइड किसका एग्जाम्पल है? विषमांगी मिश्रण का एग्जाम्पल है। ठीक है, विलियन किसका एग्जाम्पल है? समांगी मिश्रण, एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। तो एक फिर से मैं रिपीट करता हूँ एक एक वर्ड में। समांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण होते हैं जिसमें हम देख के आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि वो उसमें क्या घुला हुआ है, पूरी तरह से घुल चुका होता है, जिसमें हम देख के आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। जैसे दूध के साथ पानी, पानी के साथ शक्कर, ठीक है, सॉरी हाँ, दूध के साथ पानी भी है, पानी के साथ शक्कर और पानी के साथ एल्कोहल। विषमांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण होते हैं जो पूरी तरह से उनके जो तत्व है या उनके यौगिक है पूरी तरह से घुलते नहीं हैं, बल्कि ठीक है, बल्कि अलग हो जाते हैं और उसको देख के हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कभी कभी इसको अलग भी कर सकते हैं। तो ऐसे मिश्रण को विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे बालू के साथ सीमेंट अगर जो है मिला हुआ हो, मिश्रण हो, तब उसे विषमांगी मिश्रण कहेंगे। पानी के साथ मिट्टी मिला, वो विषमांगी मिश्रण का एग्जाम्पल है। चावल के साथ कंकड़ मिला, वो विषमांगी मिश्रण का एग्जाम्पल है। तो ठीक है, बहुत सारे हैं, आप अपना और भी जो है देख सकते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल। तो ये समझाने के लिए 2-3 एग्जाम्पल आपके लिए काफ़ी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं मिश्रण के प्रकार हो गए, समांगी मिश्रण हो गए, विषमांगी मिश्रण हो गए, विलयन। अब समांगी मिश्रण में एक है जिसको हम बात करते हैं विलयन। ठीक है, तो उसकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे चले, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे नेक्स्ट क्या है, विलयन या जिसे कहा जाता है सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए क्या है विलयन या जिसे क्या कहा जाता है सॉल्यूशन। इसकी परिभाषा पर हम चलें तो एक लाइन में इसको मैं परिभाषित करना चाहूं, एक बार में जो इसकी परिभाषित करना चाहूं तो विलयन क्या है। ठीक है, तो विलयन एक प्रकार का समांगी मिश्रण है, दैट्स इट। ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं।
या उसको और छोटा करें, ठीक है, इसको और छोटा लिखें, तो यह एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। विलयन एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। एक लाइन में ये भी बोल सकते हैं, या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। और आप लिख सकते हैं, मैंने क्या कहा, ठीक है, विलयन एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं, तो मतलब एक ही है। चलिए अब इनके संगठन की हम बात करें, संगठन की बात करें, ये तो उसमें क्या क्या मिलती हैं, इसमें कितने कितने भाग होते हैं। अरे यार, तो एक तो होता है विलेय, एक क्या कहलाता है, एक कहलाता है विलेय और दूसरा कहलाता है विलायक। एक क्या कहलाता है भाई, एक कहलाता है विलेय, ठीक है, और दूसरा जिसको कहते हैं विलायक। मैंने क्या कहा, एक है विलेय और दूसरा है विलायक। विलेय कहने का मतलब है, इसको सॉल्यूट बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। विलायक को क्या बोला जाता है, सॉल्वेंट, और विलेय को सॉल्यूट बोला जाता है। और दोनों जब मिलते हैं तब हम उसे कहते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। अगर विलेय की बात करें तो विलेय याद रखिए, इसकी जो मात्रा होती है हमेशा कम मात्रा होती है, ठीक है। इसकी मात्रा हमेशा कम होती है, कम होती है, ठीक है। इसकी जब मात्रा कम होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, इसे हम विलेय कहते हैं। और प्रायः ये विलायक में मिलाने वाले घटक होते हैं, एवं प्रायः विलायक में मिलाने वाले क्या होते हैं, घटक होते हैं। अगर इसकी बात करूं यहाँ पर, तो इसकी मात्रा अत्यधिक होती है, ठीक है। इसकी विलायक की मात्रा विलेय से अधिक होती है, विलेय से क्या होती है, अधिक होती है। और प्रायः इसी में विलेय को मिलाते हैं, इसी में विलेय को मिलाते हैं। अब बोलेंगे सर ये आपने क्या क्या बोल दिया, ठीक है। चलिए तो मैं आपको बताता हूं। मान के चलिए एक 100 ml का ये ग्लास है, और इस ग्लास में मैंने क्या किया, विलयन बना दिया। और विलयन किसका किसका बनाया भाई साहब, मैंने विलयन बना दिया। ये तो एक पानी है प्लस दूध, ठीक है, पानी और दूध, ऐसे को हम क्या कहते हैं, विलयन। विलयन क्या है, मैंने क्या कहा, विलयन एक समांगी मिश्रण है, इसको याद रखिए। विलयन क्या है, एक समांगी मिश्रण है। तो जब भी समांगी मिश्रण की बात आई, ठीक है, समांगी मिश्रण की बात आई, तो वो विलयन ही है। विलयन एक समांगी मिश्रण है, कहने का मतलब समांगी मिश्रण की जब भी बात आती है, ठीक है, जितने भी एग्जाम्पल देख रहे हैं, पानी के साथ दूध, पानी के साथ जो है शक्कर, पानी के साथ एल्कोहल, ठीक है, वो क्या है, पूरी तरह से जहां पर वो घुल जाते हैं तो वो क्या है, समांगी मिश्रण है, और वो एक प्रकार का विलयन है।
तो अगर विलियन की पर्पस से हम बात करें तो ये अगर पानी के साथ मैंने दूध मिला दिया, ठीक है, पानी के साथ मैंने दूध मिला दिया, ये 100 ml का, ठीक है, हालांकि हमने दूध के साथ पानी मिलाते हैं, पानी के साथ मैंने दूध मिला दिया है, चलिए मान के चलिए, इसको मैं मान लेता हूँ 100 ml का ये क्या है, 100 ml का ये मिल्क है, और इसमें मिला दिया 60 ml, 60 ml का मैंने क्या मिला दिया, आपका पानी मिला दिया। तो जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी वो विलायक कहलाएगा। यहाँ पर आप हमेशा ये सोचते होंगे कि भाई साहब, आप ये सोचते होंगे हमेशा कि मैंने क्या किया, एक जो ग्लास लिया, इस ग्लास में मैंने क्या मिला दिया, ठीक है, क्या मिला दिया, एक तो पानी के साथ क्या मिला, शक्कर मिला दिया। तो आप हमेशा सोचते होंगे कि पानी जब भी होगा वो सॉल्यूट होगा, विलायक होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जो है कन्फ्यूज़न में रहते हैं, उनको लगता है कि जब भी जो मिलाएगा वो पानी ही मिलाएगा, ठीक है। तो पानी के साथ जब शक्कर की बात आती है तो जाहिर सी बात है पानी ज़्यादा होगा। 100 ml अगर पानी है, ठीक है, 100 ml अगर पानी है, तो अगर मान के चले जो है इसको मैं 20 ml, अरे ml में थोड़ी आएगा शक्कर भाई साहब, और मैं भी क्या हूँ, ठीक है। इसमें मैंने 100 ग्राम भाई, उसको भी देखना पड़ेगा लिक्विड है कि जो है सॉलिड है, ठीक है, तो ये ml में नहीं आएगा ना। 100 ml जो है पानी में मैंने 100 ग्राम शक्कर मिला दिया, तो शक्कर की जो मात्रा कम है यदि, ठीक है, और पानी की मात्रा अधिक है, तो ये पानी क्या होगा, वो विलायक होगा। लेकिन यहाँ की स्थिति में पानी क्या है, विलेय है, जिसकी मात्रा क्या हो, कम हो, उसको हम क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। तो यहाँ पर जो विलेय होगा वो कौन होगा, वो जो पानी होगा, और विलायक कौन होगा, वो होगा दूध। तो जिसकी मात्रा अत्यधिक हो वो क्या कहलाता है, विलायक कहलाता है, जिसकी मात्रा कम हो वो विलेय कहलाता है। विलेय ऐसा घटक प्रायः होते हैं, प्रायः मैंने इसलिए यूज़ किया, प्रायः ऐसा घटक होते हैं जो विलायक पर पूरी तरह से घुल जाते हैं, और दोनों जब मिल जाते हैं तब बन जाता है आपका सॉल्यूशन, आपका विलियन, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कि सांद्र विलियन क्या है, तनु विलियन क्या है, ठीक है। फिर हम संतृप्त विलियन क्या है, असंतृप्त विलियन क्या है, अति संतृप्त विलियन क्या है, विलियन के कणों के आधार पर विलियन का वर्गीकरण, सत्य विलियन क्या है, निलंबन विलियन क्या है, कोलाइड विलियन क्या है। तो विलियन की बातें बहुत सारे हैं और करेंगे, और उसके बाद ये विलियन वाला जो चीज़ हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, फिर हम जो है क्या देखेंगे, निलंबन और कोलाइड देखेंगे, फिर ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये में भी समझिए 2 क्लास और लगेगा आपका, ठीक है, में भी 2 क्लास, तो 2 क्लास में आपका ख़त्म हो जाएगा। पार्ट 3 था, ठीक है, था कहने का मतलब आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म करने वाले हैं, यहीं पर जो है रोकने वाले हैं, ठीक है। तो विलियन की बातें आगे हम करेंगे, लेकिन टाइम नहीं है हमारे पास, समय हो चुका है, तो समय की जो है भाई सब पाबंदी है, तो उसके चलते हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में, ठीक है। और कल का क्लास जो होगा पार्ट 4 जो है 4, ठीक है। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, शब खैर, गुड नाइट, शुभ रात्रि, मिलते हैं नेक्स्ट डे, थैंक यू।